है। तो देखिए दिन के हाईज पर 3% ऊपर, 3.25% ऊपर ये शेयर कारोबार आपको करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये शेयर और मिड कैप आईटी कंपनियों ने दरअसल अच्छे नतीजे पेश किए हैं। और लार्ज कैप की बारी अब। लार्ज कैप में हेमंत दो स्टॉक्स वहाँ एकदम फोकस रहेगा। सबसे पहले रैमको सीमेंट, और ये देखिए ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत बेहतरीन स्टॉक जिसको माना जाता है। अगर आप सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ आउट परफॉर्मेंस पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं। और सीमेंट में डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि रैमको सीमेंट्स में खरीदारी करके चले, पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पैसे बनेंगे। और नवंबर सीरीज में अगर आप देखें आज के सत्र में तो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड में। इसके अलावा सोमवार को नतीजे आ रहे हैं। हाँ, इसके भी अगले हफ्ते नतीजे हैं। और सीमेंट कंपनियों का हमने प्रदर्शन देखा ही है। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सभी लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज का अच्छे नंबर्स का रुझान था। और दूसरा स्टॉक्स जो फोकस में रहेगा हेमंत वो है कोल इंडिया। देखिए एचपीसीएल ने बायबैक के बारे में बात की है और काफी सारे पीएसयूज सेकेंड हाफ में बड़ा बायबैक या बड़ा डिविडेंड देते हैं। और कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसने निवेशकों को मालामाल किया क्योंकि इसके डिविडेंड्स और इसके बायबैक बहुत बढ़िया होते हैं। और अगर आप ओवरऑल पीएसयू पैक की बात करें तो कोल इंडिया में सबसे अच्छी तरीके से बायबैक की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिल सकती है। और इसीलिए डीलर्स यहाँ जो है बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं क्योंकि एंटिसिपेशन ये है कि ज्यादातर पीएसयूज, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं डिविडेंड और बायबैक के जरिए ये इशू को एड्रेस किया जाएगा सरकारी कंपनियों के द्वारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो याद रखिएगा रैमको सीमेंट्स बाय, कोल इंडिया बाय, और साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड ये बाय है। याद रखिएगा रैमको सीमेंट्स के नंबर भी आने हैं जहां पे एक की फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्जिन्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5% अगर आप देखें, यानी कि 510 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन पावर, फ्यूल एंड फ्रेट। तो ये कॉस्ट कंपोनेंट अगर आप देखें कुछ रेशनलाइज हुआ है जो कि मार्जिन्स को स्टेबल करेगा। ये पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। इस पर बातचीत करेंगे, एक बार फिर से लौट के आएंगे, लेकिन इस बीच भसीन साहब जुड़ चुके हैं भरोसेमंद अपनी कॉल्स लेके। सर गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। और डाउ फ्यूचर्स के चलते आज हम सिंक हुए, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड और एक बहुत कंट्रोल्ड फॉल रहा था सर मार्केट में आज। आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं आप, और प्लीज अपने कल की रेट्स भी समराइज कीजिएगा सर। हाँ, गुड आफ्टरनून वरिंदर जी। तो मार्केट ने मौका फिर दिया आपको सुबह बिकॉज ऑफ डाउ फ्यूचर्स, और सारे ट्रेडर्स आज डाउ फ्यूचर देख के फ्यूचर्स में ही शॉर्ट हो गए जो आज फर्स्ट डे ऑफ कैरी है। तो मुझे लगता है लास्ट हाफ एन आवर में बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो आपके पास मौका था, आपको फियर इग्नोर करना है। जैसे मैंने कहा, भाव और फियर साथ साथ नहीं आते। भाव और फियर जब आते हैं जब आपसे लेने में हिम्मत नहीं होती, उसी से आप पैसा कमाएंगे। आज देखिए पुल बैक कितना शार्प है, और वो आप लीवर और हीरो होंडा छोड़िए, ब्रॉडर मार्केट देखिए कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं मंगल बुधवार से वापस मार्केट अपसाइड होएगा, लेकिन उस समय भाव आपको नहीं मिलेंगे। कल का मेरा अपडेट है सर, आपको मैंने जो कॉल दी थी उसमें टाटा मोटर था, वो 130-31 वाला 130 वाला 134.60 बिक गया, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। एचपी, बीपी, आईओसी तीनों मैंने रेगुलरली आपके शो पे बता दिया, उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। तीनों में प्रॉफिट बुक करिए या बने रहिए, बिकॉज पीएसयूज आर द फ्लेवर ऑफ द डे, द मंथ एंड द सीजन। कोल इंडिया विल कम आउट विद नंबर्स, आईओसी, एचपीसीएल में बायबैक है, एनटीपीसी में बायबैक है, सेल विल कम आउट विद अ वेरी बिग कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। अब आप कहें तो दो बायज हैं, और जिनके ऊपर मैंने सुबह जिक्र किया था वही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बिकॉज वेरी बुलिश ऑन कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बताइए सर। गोदरेज प्रॉपर्टीज आपने सुबह बताया था नतीजों से पहले, यही है या कोई और भी है सर? हाँ बिल्कुल सर, गोदरेज और डीएलएफ है, दोनों के आज रिजल्ट है। 25 रुपए में लीजिए गोदरेज, आज का स्टॉप लॉस रखिए 9931075 का टारगेट, और डीएलएफ लीजिए 156.57, 51.5 का स्टॉप लॉस, 178 का टारगेट। ये दोनों में रिजल्ट्स आज है, डीएलएफ में आज है, और आपको एक बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड डेट हैज कम डाउन मैनीफोल्ड एंड द फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट ऑन सेल ऑफ रियल एस्टेट।
आता है। तो बढ़िया लग रहे हैं, आपने बढ़िया सेक्टर पकड़ा और सुबह से देखिए सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है। तो गोदरेज और डीएलएफ ये दो स्टॉक्स हैं जो सुबह भी देखिए चर्चा हुई थी और इस वक्त भी भसीन जी कह रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। इनफैक्ट प्रॉपर्टी स्टॉक्स ने बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स देखिए जो निकल रहे हैं इस समय। एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए स्क्रीन पर चेन्नई पेट्रो में हमने सुबह ही बात हुई थी, वापस से देखिए मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आज एमआरपीएल के बाद चेन्नई पेट्रो की बात हुई थी, इसमें मूव आ रहा है वापस। और विशाखा इंडस्ट्रीज दिखाइए, इसके नतीजे आने वाले अगले हफ्ते। विशाखा में भी देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे मिड कैप्स हैं देखिए ये आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सेकंड हाफ में, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट ही देखिए इस समय आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। आप ये देखिए, तो ये मूव्स आ रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स में इस समय, इनके ऊपर नजर होगी। इन सब तमाम कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते आने वाले। इनफैक्ट जो हैप्पीएस्ट माइंड है देखिए, जो अभी आपको यतिन ने बताया, इसके नंबर्स वेडनेसडे को आएंगे। तो नंबर से पहले का मूव ही है देखिए जो आपको इस समय पकड़ेंगे तो आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब एक एक एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि उनके बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज कौन से हैं। उसके बाद आशीष के पास भी चलेंगे, आशीष से जानेंगे कि अगले हफ्ते के इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। चंदन जी से शुरुआत करते हैं, चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है चंदन जी। बताइए मार्केट को आपने किस तरह से पढ़ा सुबह से अब तक के परफॉर्मेंस को, और आपका बीटीएसटी ट्रेड भी दीजिए। जी अब नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो वोलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़त हुई है और वोलेटिलिटी का ये लगातार चौथा वीक है जब ये अपटिक आ रहा है, तो उसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव वो जारी है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि नीचे में लेवल पे बाजार है वो रिकवरी देता है और आज का जो लो है वो 50 डे में है, तो इम्पोर्टेंट लेवल है। बट 11,777 के ऊपर निकलेगा तभी बाजार में वापस बुल्स का ग्रिप आएगा, तो वो चीज ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा चोला फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ सुबह दिया था, चोला फाइनेंस टारगेट को भी एक्सीड करता हुआ नजर आया, इसमें मोमेंटम इंटेक्ट है, काफी अच्छा वो आना चाहिए। नेट ट्रेड्स की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे दो काउंटर फोकस में, एक तो एचपीसीएल है और दूसरा नेस्ले पे है। तो मैं नेस्ले पे या एचपीसीएल पे बात करूँ तो यहाँ पे दोनों में खरीदारी है। एचपीसीएल आप देखोगे एक रफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काउंटर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अच्छा मूवमेंट था, आज फॉलो अप बाइंग भी है, 50 डे को निकाला है। कल भी ये बीटीएसटी था और आज भी इसको बीटीएसटी के लिए कंटिन्यूसली सजेस्ट कर रहे हैं। 186 प्लस समथिंग चल रहा है, 183 का स्टॉप लॉस, 154 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, तो ये है व्यू अगर आप देखिए चंदन जी का। और बीटीएससी आइडियाज जोड़ते हैं। कविता, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी मंडे मॉर्निंग के लिए जिसको आप कवर करेंगे इनिशियली? वीरेंद्र जी, शोभा लिमिटेड एक बहुत अच्छा ट्रफ क्रिएट कर रहा है। अभी अपने 200 डेज एवरेज के बाद 315 का हाई लगाया, वहां से करेक्ट होके 270 के लेवल पर एक ट्रफ क्रिएट कर रहा है। 290 का लेवल दिख रहा है, आरएसआई स्ट्रेंथ भी काफी पॉजिटिव है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है फॉर द लेवल ऑफ 298 एंड 302। स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 284 का। शोभा रियल एस्टेट स्पेस देखिए एक और स्टॉक आता हुआ आपके सामने, और ये पूरा का पूरा स्पेस बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। आज देखिए यही इंडेक्स है जो सुबह से डटा हुआ है, टिका हुआ है, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही है।